हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो और जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। तो इस चैप्टर में गांधी जी ने बताया है इंडिगो के आंदोलन के बारे में जो कि गांधी जी ने किया था। इंडिगो एक नीला फूल होता था जिससे नील बनती थी। ठीक है, ये एक फसल होती थी जिसको उगाकर हम लोग नीला कलर बनाते थे पहले ज़माने में। और इंडिगो इस चैप्टर का नाम है और इसके राइटर हैं लुइस फिशर। अब इस चैप्टर में गांधी जी ने जो पहला आंदोलन किया था इंडिया के अंदर उसके बारे में बताया है। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, ये एक डिस्क्रिप्शन है या फिर अ रियल स्टोरी, ये फिर एक रियल कहानी है ऑफ गांधी जी फर्स्ट मूवमेंट, गांधी जी के पहले आंदोलन के बारे में। फॉर पुअर पीजेंट्स, जो कि गांधी जी ने किया था गरीब किसानों के लिए। पीजेंट्स यानी फार्मर ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब किसानों के लिए गांधी जी ने किया था इन 1916 में। अ पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान नेम्ड राजकुमार शुक्ला, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला, मीट्स गांधी जी, गांधी जी से मिलता है टू द हेल्प ऑफ पुअर पीजेंट, कि वो आके गांधी जी आके मदद करें गरीब किसानों की, ऑफ चंपारण, चंपारण की। तो ये राजकुमार शुक्ला की तस्वीर है और ये गांधी जी की तस्वीर आप जानते ही हैं। तो होता क्या है, गांधी जी जब पहले आपको थोड़ा सा बेस बताया था मैं आपको, ये समरी है हमारी। तो समरी मतलब शॉर्ट आंसर, ये आपको 150 वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो होता क्या है, गांधी जी जब पैदा होते हैं 2 अक्टूबर 1869 को, तो उसके बाद जब प्रारंभिक शिक्षा उनकी इंडिया में ही होती है, उसके बाद आगे पढ़ने के लिए वो लंदन चले आते हैं। फिर वहाँ से वकालत की डिग्री लेकर वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में जब एक बार वो पहली फर्स्ट क्लास ट्रेन की यात्रा कर रहे होते हैं तो किसी अंग्रेज ने उनको निकाल दिया साउथ अफ्रीका के अंदर से ट्रेन से। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि यार ये तो बहुत गलत है, मेरे साथ काले गोरे का भेदभाव किया गया है। तो गांधी जी ने वहाँ आंदोलन किया, जिसकी वजह से गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को वहाँ पर झुका दिया और अपनी मांग मनवा ली। तो उसके बाद गांधी जी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। उसके बाद जब गांधी जी इंडिया आए तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी थी, तो गांधी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो जब गांधी जी वहाँ पर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अटेंड करते तभी वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी आता है। वो चाहता था कि कांग्रेस पार्टी आके उसकी मदद करे कि हमारे यहाँ इंडिगो की खेती कराई जा रही है ज़बरदस्ती और अंग्रेज हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो उसके बाद गांधी जी, किसी ने बोल दिया कि आप गांधी जी से मिलिए, तो वो गांधी जी के पास जाता है और बोलता है गांधी जी प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं। गांधी जी बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता, आप किसी और दिन आके मुझसे मिलिए। बट गांधी जी जो होते हैं, गांधी जी इज़ वेरी बिजी, गांधी जी बहुत बिजी होते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए ही सेज टू हिम, गांधी जी उससे कहते हैं आई विल गो टू कैलकाटा, मैं कलकत्ता जाऊँगा, ऑन सच डेट, इस दिन, ठीक है, इस तारीख को, किसी फलाना फलाना तारीख को, मीट मी, मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर टू चंपारण, और मुझे वहाँ से कहाँ ले जाना, आप चंपारण ले जाना। तो गांधी जी वहाँ पर लखनऊ में होते हैं, लखनऊ में गांधी जी बिजी होते हैं। उसके बाद बोलते हैं भैया मैं तो अभी बिजी चल रहा हूँ, आप भी, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद मैं कलकत्ता में फ्री हो जाऊँगा, सारी मीटिंग अटेंड कर लूँगा, उसके बाद आप मुझे कलकत्ता से कहाँ ले जाना, चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला मान जाता है। फिर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कुछ दिनों बाद कलकत्ता में मिलता है। कलकत्ता में जब गांधी जी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, उसके बाद गांधी जी चंपारण जाते हैं। किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी जी इन कलकत्ता। राजकुमार शुक्ला जो होता है गांधी जी मिलता है इन कलकत्ता में मिलता है। ही टेक्स गांधी जी टू पटना, वो गांधी जी को कहाँ ले जाता है, पटना में ले जाता है। राजकुमार शुक्ला टेक्स गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है पटना के अंदर। राजेंद्र प्रसाद कौन होते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। बट राजेंद्र प्रसाद इज आउट ऑफ टाउन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो घर पर नहीं होते, वो कहीं गए होते हैं। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के घर क्यों ले आते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी वकील होते हैं। वो गांधी जी से मिलवाना चाहता है राजकुमार शुक्ला उन्हें कि केस के बारे में कुछ डिस्कस कर लें, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर पर ही नहीं होते हैं। नाउ गांधी जी वॉन्ट्स टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, अब गांधी जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे अबाउट द पुअर पीजेंट, गरीब किसानों के बारे में।
तो ही डिसाइड, तो गांधी जी फैसला करते हैं टू गो टू मुजफ्फरपुर, कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी फैसला करते हैं कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाता हूँ और वहाँ जाके इस केस के बारे में और स्टडी करता हूँ। गांधी जी देखते हैं दैट की दीज पीजेंट्स आर शेयर क्रॉपर्स, ये जो किसान हैं ये शेयर क्रॉपर्स यानी मिलकर खेती करते हैं। बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के द्वारा, दे हैव टू प्लांट, इनको उगानी पड़ती है इंडिगो, नील की फसल, ऑन 15% ऑफ लैंड, 15% जमीन पे इनको इंडिगो उगानी पड़ती है। दे हैव टू सरेंडर, इनको सौंपनी पड़ती है, देनी पड़ती है जितनी भी ये इंडिगो उगाते हैं। दे हैव टू सरेंडर द ऑल क्रॉप ऑफ इंडिगो, जितनी भी ये फसल उगाते हैं इंडिगो की, टू दी लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को, जो ब्रिटिश जमींदार हैं उनको ये देनी पड़ती है एज रेंट, किराए के रूप में, क्योंकि इन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ पर ज़मीनें उनकी थी और अंग्रेजों ने कहा था कि आप खेती करोगे तो हमें 15% ज़मीन पर आप इंडिगो उगाकर दोगे। द पीजेंट्स वर अनहैप्पी फ्रॉम दिस इनजस्टिस, किसान लोग इस अन्याय से बहुत परेशान थे कि हमारा खेत है और ये अंग्रेज लोग हमसे 15% इंडिगो उगाते हैं, ठीक है, बोलते हैं इंडिगो उगा के दो, जैसे 100 एकड़ का खेत है उसमें 15 एकड़ पे हमसे जबरदस्ती इंडिगो उगवाते हैं। बाय दिस टाइम, उस समय तक, जर्मनी नाम का एक देश होता है, डेवलप्स, वो बना लेता है सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक यानी केमिकल वाली इंडिगो बना लेता है। दैट इज वाई, इसी वजह से ब्रिटिश प्लांटर्स डू नॉट वांट टू टेक द क्रॉप ऑफ इंडिगो। अब इंडिगो जो थी जर्मनी ने आर्टिफिशियल बना ली थी, यानी केमिकल वाली इंडिगो जर्मनी ने बना ली थी, सिंथेटिक इंडिगो बना ली थी। अब अंग्रेज लोग जो उगाते थे वो फूलों से इंडिगो उगाते थे, मतलब खेतों में इंडिगो उगाते थे, और मशीन से इंडिगो तैयार कर ली थी किसने, जर्मनी ने। इसीलिए ब्रिटिश प्लांटर्स डू नॉट वांट टू टेक द क्रॉप ऑफ इंडिगो, इसलिए ब्रिटिश प्लांटर्स ने मना कर दिया कि हम लोग क्रॉप यानी फसल नहीं लेंगे इंडिगो की, क्योंकि आपकी इंडिगो अब नहीं बिक रही, आप सब जर्मनी से लेते हैं, क्योंकि जर्मनी की बहुत सस्ती पड़ती है। जैसे मान लेते हैं जर्मनी बेचता है 1 रुपये किलो और जो इंडिया की इंडिगो थी वो 100 रुपये किलो बिक रही है, तो किसकी बिकेगी, जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी की 1 रुपये की मिल रही है और ये 100 रुपये की पड़ रही है किसकी, इंडिया वाली। तो अंग्रेजों ने कहा भाई हमें, तुम इंडिया वालों, तुमसे इंडिगो नहीं चाहिए, तुम हमें पैसे दोगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, इसके बजाय दे डिमांड, उन्होंने मांगा फॉर द कंपनसेशन, पैसे मांगना शुरू कर दिया, मीन्स कैश मनी मांगना शुरू कर दिया, यानी कैश पैसे दो। अंग्रेजों ने बोला आप हमें अब कैश पैसे दोगे, हमें ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इंडिगो नहीं चाहिए। मैनी पुअर पीजेंट्स, कई गरीब किसान, गेट द लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स रख लिए, एंड गो टू द कोर्ट, और कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने केस कर दिया। कुछ किसानों ने तो पैसे चुपचाप से दे दिए कि भाई हमने अब इंडिगो नहीं चाहिए, तो पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, लेकिन कुछ किसान कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए। बाय दिस टाइम, उस समय तक, गांधी जी कम्स टू चंपारण, गांधी जी कहाँ आ जाते हैं, चंपारण आ जाते हैं, एंड मीट्स मैनी गवर्नमेंट ऑफिसर, और गांधी जी किससे मिलते हैं, कई सरकारी ऑफिसरों से मिलते हैं। बट लेकिन दे ट्राई टू ट्रेन गांधी जी टू लीव चंपारण, लेकिन उन्होंने क्या करा, जब ऑफिसरों से गांधी जी मिलते हैं कि भाई क्या समस्या, अंग्रेजों क्यों हमारे भारतीय लोगों को परेशान कर रहे हो, क्यों हमारे किसानों को परेशान कर रहे हो, लेकिन अंग्रेज लोग गांधी जी की नहीं सुनते और उल्टा गांधी जी को क्या देते हैं, धमकी देते हैं कि आप यहाँ से चला जाओ। गांधी जी कलेक्ट्स मच एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश प्लांटर्स, गांधी जी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं ब्रिटिश प्लांटर्स यानी जमींदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स यानी प्लांटर्स जमींदार, ठीक है। तो ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। देन उसके बाद द लैंडलॉर्ड्स एग्री टू पे बैक द कंपनसेशन, उसके बाद जो जमींदार होते हैं वो कंपनसेशन यानी मुआवजा लौटाने के लिए तैयार होते हैं, बट ओनली 25%, लेकिन अंग्रेज कहते हैं हमसे 25% ही लौटाएंगे। अब होता क्या है, गांधी जी जब जाते हैं, ये बहुत बड़ी घटना होती है, तो गांधी जी जाते हैं चंपारण में, गांधी जी को पुलिस वाले अरेस्ट करके कोर्ट ले जाते हैं। गांधी जी को कोर्ट जब ले जाया जाता है तो कोर्ट में क्या होता है, जज उनसे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो गांधी जी जब जाते हैं ना, तो बहुत सारे किसानों को कोर्ट लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि गांधी जी, जैसे मान लो इतनी भीड़ लेके गांधी जी कोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, इतनी सारी भीड़ देख के जज डर जाता है। गांधी जी सबको शांत करते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं, तो जज डर के मारे उनका फैसला नहीं करता, बोलता है आप का फैसला मैं बाद में सुनाऊंगा।
उसके बाद गांधी जी को आज़ाद कर दिया जाता है, कोई गांधी जी पे मुकदमा नहीं चलता। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, उल्टा अंग्रेजों पे केस करते हैं। उसके बाद जो गवर्नर होता है वहाँ का, चंपारण का, बिहार का, वो गांधी जी को बुलाता है और गांधी जी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके गवर्नर को देते हैं। ठीक है, फिर गवर्नर कहता है ठीक है भाई, गलती किसकी है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की है, उनको पैसा जो लिया था वो वापस करना पड़ेगा। देन लैंडलॉर्ड्स एग्री टू पे बैक द कंपनसेशन। उसके बाद अंग्रेज जो होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है, जो हमने किसानों से पैसे लिए थे वो हम वापस करने के लिए तैयार हैं, बट ओनली 25%। लेकिन हम लोग कितना पैसा वापस करेंगे, सिर्फ 25% पैसा ही वापस कर देंगे। गांधी जी कहते हैं ठीक है, गांधी जी एग्रीज ऑन दिस। गांधी जी इस पर एग्री होते हैं कि गांधी जी इनडायरेक्टली अंग्रेजों को हरा देते हैं। अंग्रेजों को गांधी जी दिखाते थे कि देखो यहाँ पर आप लोगों ने गलत किया है, और अंग्रेज लोग समझ जाते हैं कि हमारी गलती है और हमने किसानों से ज़बरदस्ती पैसा लिया है और हमें नहीं लेना चाहिए था। और गवर्नर भी जो होता है वहाँ का, गवर्नर मतलब समझ लो आप मुख्यमंत्री, तो उस समय का जो अंग्रेजों द्वारा चुना जाता था, इतनी पावर थी उसके पास। तो जब गांधी जी गवर्नर से मिलते हैं, गवर्नर को बहुत सारे सबूत देते हैं, तो लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो अपनी हार मान लेते हैं और अंग्रेजों ने जितना भी पैसा लिया था किसानों से इंडिगो के बदले, वो लौटाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, हम पैसे लौटा देंगे। गांधी जी बोलते हैं 50% दो, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ हम 25% ही दे सकते हैं, हमारे पास नहीं है। तो गांधी जी इस पर एग्री हो जाते हैं। गांधी जी टेल्स द पीजेंट, गांधी किसानों को बताते हैं दैट की मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार जो हैं आर सरेंडिंग, वो दे रहे हैं द मनी, पैसा लौटा रहे हैं, एंड देयर प्रेस्टीज, और अपनी इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से किसान पूछते हैं, किसान जितने भी हैं सारे गांधी जी से पूछते हैं कि आपने 100% पैसा क्यों नहीं मांगा, आपने 25% पे क्यों एग्री हो गए। गांधी जी बोलते हैं कि देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने अंग्रेजों को पहली बार इंडिया के अंदर हरा दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी यहाँ दिखाते हैं कि पहली बार अगर आप एक हो जाओगे ना, अगर आप में यूनिटी है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर गांधी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने पहला आंदोलन जो इंडिया में था वो कैसे उन्होंने विजय किया, जीता। ये दिखाता है गांधी जी के पास कितना सपोर्ट था किसानों का। गांधी जी ने किसानों का डर खत्म किया। उसके बाद गांधी जी ने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सोशल इशू पे भी बात की है कि कैसे क्या कमी थी वहाँ पर चंपारण में, सामाजिक पिछड़ापन कितना था कि वहाँ पर टॉयलेट नहीं थे, वहाँ स्वास्थ्य हेल्थ जो सेक्टर था वो बेकार था, अस्पताल नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, और शिक्षा भी बेकार थी। तो गांधी जी ने इस पर भी काम किया है। मेन ये मैंने आपको समरी पढ़ाई है, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको फ्लेमिंगो बुक के अंदर इसका चैप्टर का पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने इसका बेस पढ़ा है, जिसको आप चाहो तो एग्जाम में समरी के रूप में भी लिख सकते हो। पूछा जाएगा कि इसकी इंडिगो चैप्टर की समरी लिख के दिखाओ, या इंडिगो चैप्टर को 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, तो आप 150 वर्ड में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्हीं लाइन को आप याद कर लो और एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।